हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा प्रश्न है वो क्लास 10 से और यह बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। प्रश्न है हमारा, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते थे। यहाँ पर कह रहा है क्या प्रश्न में, यदि तीन बिंदु एक रैखिक हो, यहाँ पर समझिए ध्यान से, तीन बिंदु एक रैखिक हो यानी कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो। यहाँ पर देखिए तीन बिंदु ले लीजिए, तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो कोई कहीं भी तीन को बिंदु डाल दीजिए, यानी कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कोई त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तीन बिंदु अगर एक रैखिक को एक ही रेखा पर, तो ऐसे में कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग आंसर में क्या, यदि, यहाँ पर लिखेंगे यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो। एक रैखिक करने का मतलब हुआ एक ही रेखा पर हो, एक रैखिक हो तो ऐसे में कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो। आंसर यानी इस प्रश्न का आंसर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है तीन बिंदु एक रैखिक हो, यानी कि तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर हो तो ऐसे में कोई त्रिभुज का निर्माण ही नहीं हो रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो डाल देंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं रहता हम लोग क्या जीरो डाल सकते हैं। तो आई होप इस प्रश्न को आप लोग सोल्व करना सीख गए होंगे और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था, क्योंकि ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।